नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी का त्यौहार स्कूलों में ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी के दफ्तर में बसंत पंचमी के बहाने प्रशांत किशोर के जेडीयू से बाहर जाने का जश्न मन रहा है। आप देखिए, बीजेपी के दफ्तर का नज़ारा है। यहाँ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर सरस्वती पूजा के बहाने प्रशांत किशोर के जेडीयू से निष्कासन का जश्न मना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्यों खुश हैं, कितना खुश हैं, पूछते हैं। प्रशांत किशोर के जेडीयू से बाहर जाने का ये जश्न है? नहीं, ये जश्न सरस्वती पूजा का है, लेकिन प्रशांत किशोर पार्टी से निकाले गए हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अंततः जदयू ने उनको निकाला। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पीके और पवन वर्मा दोनों ही गठबंधन के लिए घातक सिद्ध हो रहे थे। जदयू के लिए भी घातक सिद्ध हो रहे थे और गठबंधन के लिए। बीजेपी के लिए जश्न का माहौल है। बीजेपी के लिए सरस्वती पूजा में जश्न का माहौल है, लेकिन पीके निकाले गए, इसके लिए खुशी है। ज्यादा जश्न होंगे? जश्न नहीं इसको कह सकते हैं, खुशी है। आप बताइए, पीके जैसे बड़े चुनावी रणनीतिकार को निकाल दिया गया तो खुश क्यों हैं आप? हम लोग खुश इसलिए है कि उनके कारण बिहार की राजनीति, जो गठबंधन की राजनीति, एनडीए की राजनीति, उस पर असर पड़ रहा था। बीजेपी की राजनीति पर असर पड़ रहा था, ही बोलिए। गठबंधन की राजनीति पर असर पड़ा था, गठबंधन की राजनीति पर असर पड़ रहा था। लोग भ्रमित थे, कार्यकर्ता भ्रमित हो रहे थे कि आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है, क्या होगा पता नहीं। अब स्पष्ट हो गया कि नहीं, हम लोग फिर एकजुट होकर के। बीजेपी को नाको चना चबवा दिया था प्रशांत किशोर ने। जी नहीं, कभी नहीं चिवाया है, न चिवाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कौन आंख दिखलाने वाला है? प्रशांत किशोर ने ही पहली बार जितवाया था। और कोई किशोर नहीं दिखलाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी स्वयं सक्षम है किसी को आंख दिखलाने के लिए। तो नीतीश कुमार ने निकाल दिया तो खुश हैं? अरे नीतीश कुमार निकाले, वो उनका मुद्दा है, वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह नीतीश कुमार का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ और पवित्र है, वो किसी को। प्रशांत किशोर के निकाले जाने से कितना खुश हैं आप लोग? सभी लोग खुश है, पूरा राहत की सांस ले रहे हैं ना। हम लोग क्यों राहत की सांस लेंगे? हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को? अरे फर्क तो पड़ता है, परेशान थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों को, आप लोगों की सोच है, ये मीडिया वाले लोगों का सोच है। चलिए, तो प्रशांत किशोर के निष्कासन का जश्न मना रहे हैं आप? जी नहीं, ये माँ शारदे की आराधना हो रही है। जो पीके और ये लोग जो थे, वो लोग तो बस आनी जानी थे। उनका काम ही था, डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे भाजपा के खिलाफ। बहुत अच्छा किए नीतीश जी ने, उन्हें पार्टी से रास्ता दिखा दिया। ये एक कम से कम एक जो हम लोग का जो आपस का गठबंधन है, पुराना गठबंधन है, उसमें वो दरार डालने का काम कर रहे थे। बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। वैसे लोगों से बीजेपी को न कभी परेशानी हुआ है और न कभी होगा। बीजेपी के लिए पहली बार रणनीति उन्होंने ही बनाया था, चुनाव किया, बोलिए मत। ठीक है, उसमें हमारे भी बड़े बड़े रणनीतिकार उनके साथ थे, इसलिए आज पीके हैं। अगर हमारे सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह जी नहीं होते तो पीके का कोई नाम लेवा नहीं होता। तो पीके चले गए तो थोड़ा शांति मिली? चले गए, कोई ऐसा कुछ नहीं, चले गए, जाना ही था उनको। तो पीके चले गए तो दिल को तसल्ली मिली है और राहत भी मिली है बीजेपी के नेताओं को। क्या, कितनी राहत मिली है? देखिए, पीके कोई परेशानी नहीं थे, पीके तो पूरा मस्त थे। अब वो उसी मस्ती में चले गए। पीके तो अपने आप में समस्या थे, न वो एनडीए के लिए समस्या थे, न वो जदयू के लिए समस्या थे, न बीजेपी के लिए समस्या थे। अपने आप के लिए समस्या थे और उनका समाधान हो गया। निकाले गए तो खुश हैं? देखिए, निकालने से कुछ क्या हुआ, थे क्या? उनकी जैसी करनी थी वैसी भरनी हुई, जैसी उनकी करनी थी वैसा उनका फल मिल गया। माने आप लोग, बीजेपी का इतना जोर चलता है नीतीश कुमार पर कि जिसको चाहे निकलवा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार पर नहीं चलता है। नीतीश जी को लगा कि ये सड़ा हुआ आलू है, जहाँ रहेंगे वही पूरा। नीतीश जी ने कहा ना कि अमित शाह के कहने पर रखा था। अरे भाई, नीतीश जी ने कहा कि अमित शाह के कहने पर रखा, तो वो आदमी उसके लायक नहीं था। वो आदमी को तो चाहा नीतीश जी ने, अमित शाह जी ने कि बड़ा। अमित शाह ने गलत आदमी को क्यों रिकमेंड किया? गलत आदमी कोई नहीं होता है, कोई आदमी गलत नहीं होता है। सही था ना प्रशांत किशोर? बता रहे हैं ना, कोई गलत नहीं होता है, उसका आचरण गलत थी। जब विरोध किया तो गलत हो गया। देखिए, विरोध नहीं किया, वो आदमी बिल्कुल गलत था ही, गलत सिलेक्शन ही हुआ था। जब तक बीजेपी के साथ प्रशांत किशोर थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन अब जब जेडीयू के साथ थे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे तो बुरे हो गए थे। और अब जब निकाले गए जेडीयू से तो बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं। कितना खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न कभी दुखी थे न कभी खुश हैं। और ये
देर से उठाया गया सही कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब प्रशांत किशोर जी एक व्यवसायी है, जहां उनको लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, वहां वो जाएंगे। वो राजनीतिक लोग नहीं थे। आपकी पार्टी भी तो व्यवसायियों की पार्टी मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के कण कण में, एक एक कार्यकर्ता कण कण में राष्ट्रवाद की भावना ज्वालामुखी की तरह प्रस्फुटित है। हम भारत माता तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहे न रहे, ऐसा हमारा संकल्प है। राष्ट्रवाद के सहारे देश कब तक चलेगा? बिना राष्ट्रवाद का देश नहीं चल सकता है। केवल राष्ट्रवाद, इकोनॉमी, राष्ट्रवाद, विकासवाद, हमने विकास भी किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लिया है। और राष्ट्रवाद, यदि हमारा राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कहाँ करेंगे, विकास किसका करेंगे? तो देखिए, बीजेपी चाहे कोई भी मुद्दा हो उसको दबाने के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे कर देती है, और बीजेपी का ये राष्ट्रवाद का मुद्दा ही है जो अब तक काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पीके के जेडीयू से निकाले जाने के बाद बीजेपी को कितनी राहत मिली है। आपने सुन लिया बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, प्रवक्ताओं का बयान। बहुत राहत मिली है, क्योंकि पीके बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत बन गए थे। अब देखना यह है कि इस चुनाव में पीके किसके लिए काम करेंगे, पीके की टीम किसके लिए चुनाव की रणनीति बनाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो पीके ही देंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।